हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 11 चैप्टर, जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन, जिसके प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर इसके पहले आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, पहले आप वीडियो वह वाला वीडियो देखना, जिससे ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको कोई सा भी वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कॉलम ए में दी गई संरचना को कॉलम बी में दिए गए प्रक्रिया में मिलान करना है। तो ये मैचिंग है बच्चों, तो अपन उत्तर ही पढ़ेंगे सीधे। तो रंध्र का क्या काम है बच्चों? तो रंध्र क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या है? संवहन ऊतक हैं। तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम भोजन का परिवहन, मतलब ये पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है भोजन को, और जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में जल और पोषक तत्व पहुंचाता है। मूलरोम क्या करते हैं? जड़ में पाए जाते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है बच्चों। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। तो ये हृदय से किस में होता है? धमनियों द्वारा। और सभी अंगों से जो रक्त हृदय में जाता है वो सिरा द्वारा जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अपन को पता है खून का जो रंग है, लाल रक्त कोशिकाओं या में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी के कारण होता है। धमनी और सिरा कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती है। हृदय का लयवित विस्तार और संकुचन क्या कहलाता? दिल की धड़कन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या होते हैं? यूरिया होते हैं। पसीने में जल और लवण होता है। जो वृक्क मतलब यहाँ किडनी है, अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न जो चूषण अभिकर्षण बल है वो सहायता करता है। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। मूलों द्वारा जल के अवशोषण दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें पंखे के नीचे रखकर। तो ये प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। इसके बाद अपन प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। पादपों और जंतुओं में पदार्थों का जो परिवहन है क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? पौधे और जानवरों के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए विभिन्न आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इन कार्यों के दौरान विभिन्न प्रकार के उपयोगी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते बनाए जाते हैं। तो इन आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करने और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन मतलब यही होता है, जो हम भोजन खाते हैं उसमें जो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो तो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो वो हम मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और जो द्रव अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस और इन सबको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या होगा यदि रक्त में पटकाणु नहीं होंगे? तो अपन को पता है कि रक्त जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं खून जमाने का काम करती हैं। अगर ब्लड प्लेटलेट्स या पटकाणु नहीं होंगे तो रक्त के जो थक्के हैं वो नहीं बनेंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब उत्तर पढ़ते हैं। पटकाणु रक्त के धक्के के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि पटकाणु नहीं है, चोट लगने पर खून का बहना जो होगा बंद नहीं होगा, और इससे शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। रंध्र क्या है? रंध्र के दो कार्य बताइए। तो अपन को पता है पत्ती की सतह के नीचे कई छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं उन्हें रंध्र का, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। ये क्या करते हैं? CO2 और O2 गैस का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन रंध्र के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है। फिर अपन आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? तो वाष्पोत्सर्जन पौधों में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन एक खिंचाव पैदा होता है जो लंबे पौधों और अन्य पेड़ों में पानी को ऊपर चढ़ने में उत्तरदायी होता है। तो बच्चों, एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लंबे जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं उनमें पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? तो वाष्पोत्सर्जन के चूषण अभिकर्षण बल के द्वारा जो पानी है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 8 पर। रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो रक्त एक तरल है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। एक प्लाज्मा, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, ये लाल रक्त कोशिकाएं विशेष प्रकार की होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC होती हैं, ये कीटाणुओं से लड़ती हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। पटकाणु क्या होते हैं? रक्त में थक्का बनाने का काम करते हैं, जिसे अपन प्लेटलेट्स कहते हैं इंग्लिश में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों होती है? तो शरीर के प्रत्येक भाग को अपने कार्य के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हर भाग कुछ अपशिष्ट उत्पाद भी बनाता है जिसे हटाने की आवश्यकता होती है। रक्त पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है और यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है और शरीर के निष्कासन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी आवश्यक है। इस प्रकार भिन्न पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करता है। भिन्न पदार्थों की आपूर्ति के लिए, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए शरीर के हिस्सों को रक्त की आवश्यकता होती है। कुल मिला के जो परिवहन होता है वो रक्त के साथ ही होता है, इसलिए हमें रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये भी पता है, RBC के कारण होता है, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। फिर हृदय के क्या कार्य हैं? तो हृदय का ये चित्र बच्चों पेपर में बहुत आता है, बना लेना। हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है, लगातार धड़कता रहता है। इस शरीर में रक्त के परिवहन में लगातार होता रक्त अपने साथ अनुपयोगी पदार्थों को भी शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। हृदय फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त प्राप्त करता है। यह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की क्या करता है? आपूर्ति मतलब पूर्ति करता है। ठीक है बच्चों, ये वाला प्रश्न बहुत आता है। फिर अपन प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? जब शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनाती हैं और ये हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं? विषैले होते हैं। इसलिए शरीर द्वारा इन पदार्थों को उत्सर्जित करना मतलब बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो आपने देखा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो हमारे शरीर मलाशय में इकट्ठा होता है और मल और गुदा के द्वारा हम क्या कर देते हैं? मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, उसके विभिन्न भागों का नामांकित कीजिए। तो बच्चों ये चित्र बहुत आता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। अपने शरीर में 2 किडनी होती हैं, जो नीली धमनी है, नीला जो है सिरा है, रेड कलर की अपनी धमनी है। तो इस तरीके से अपन नामांकन कर 2 अपने मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, लिखा ही है। फिर इसके बाद एक मूत्राशय होता है, ये मूत्र मार्ग है, और जो दूसरा जिससे अपन मूत्र बाहर निकलता है उसे अपन बोलते हैं मूत्र रंध्र बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से अपना जो शरीर है, किडनी है, रक्त को छानने का कार्य करती है। इसमें जो पचा हुआ भोजन और रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बिना पचा भोजन में जो तरल पदार्थ होता है, जो बिना अपशिष्ट पदार्थ जो तरल, वो जल के साथ मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, जो मूत्र के द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये प्रश्नोत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।